आशीर्वाद दे रहा हूँ जी कि हर भक्त का मनोकामना जो भी है पूरा हो जी और माता रानी उनको इस नवरात्र के तिथि में जी उनको कल्याण करे। जी मैं यही चाहता हूँ कि हर भक्त खुशी रहे, जी श्रद्धा भाव रहे और सात्विक विचार भाव से रहे। जी। कल्याण। सीताराम दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल संत जीवन में। दोस्तों, आज हम आए हैं चित्रकूट की तपोभूमि में और आपको एक सिद्ध संत के दर्शन करवाने। तो आप लोग देखेंगे महाराज जी का आश्रम यहाँ पर पहाड़ी में सामने दिखाई दे रहा होगा और बहुत ही सुंदर और रमणीक आश्रम है। दोस्तों, कुछ राशन सामग्री हमारा अच्छे तो ले लेते हैं और चलिए चल के आपको महाराज जी के दर्शन करवाते हैं। ये दोस्तों आप लोग देख सकते हैं चित्रकूट धाम का एक बहुत ही सुंदर, अति सुंदर दोस्तों आश्रम आप लोग देखेंगे। ये देखिए यहाँ पर महाराज जी की भोजन प्रसादी बना करती हूँ। देखिए सामने दोस्तों कितनी सुंदरता है। और ये आप लोग पीछे साइड देखेंगे तो देखिए कितना विशाल पहाड़ आपको दिखाई देगा। चलते हैं सीधा महाराज जी के आश्रम की ओर और आपको दर्शन करवाते हैं महाराज जी के और कुछ सत्संग लेते हैं। ये देखिए किस प्रकार की सीढ़ियाँ यहाँ पर महाराज जी बनाए हुए हैं। ये यहाँ से निकलेगा, देखिए ये दिन तो मैं इसी में से निकलता है जी। यहाँ से निकलता है इधर की तरफ, यहाँ से सीधी होकर कैसे से आता है, उसी में चलता रहता है। और महाराज जी तो कभी नुकसान नहीं पहुँचाता? नहीं, हमको नुकसान नहीं। हम तो हमारे पास अगर आएगा भी जी तो ऑटोमेटिक अंदर आ जाता है जी। हमने कई बार ऐसे उठा करके ऐसे करके किनारे कर देता जी। एक बार वहाँ चला गया जी। तो यही सब है प्रक्रिया। जी। यहाँ ये है कि जानवर भी आते हैं जी। लेकिन सावन के महीने में अक्सर आते हैं जी। और जैसे चीता हुआ, भालू तो हमेशा आता जाता रहता है। जी महाराज जी। हाँ, महाराज जी अपनी कुटिया की ओर जाते हुए। ये किनकी समाधि बनी है महाराज जी? वो कौरिया एक महात्मा थे जी। यहाँ पर रहते थे जी। तो उनका जो है यहीं पर निहाल हो गया जी। तो पीछे समाधि बनी हुई है जी। और ये जो है यहाँ पर हम रहते हैं जी। और ये पर भोजन प्रसाद बनाते हैं, यहाँ पूजा वूजा करते हैं बैठ के बाहर। और यहाँ पे महाराज जी किनकी बनी हुई है स्थान है यहाँ पे? यहाँ पर जैसे पुराने संत जो वो थे जी। वो अपना ये नहीं बना था उस समय जी। तो अपना इसी में रहते थे तो यहाँ पूजा वूजा करते थे जी। जिनकी समाधि लग बनी है पीछे। जी। और हम यहाँ पर रहते हैं उसमें पूजा वूजा करते हैं, भोजन प्रसाद यहाँ बनाते हैं। जी। यही सब प्रक्रिया है। तो महाराज जी भोजन एक ही बार बनाते होंगे दिन में कि? नहीं, भोजन तो हम एक ही बार बनाते हैं। जी। जैसे नवरात्र चल रहा तो व्रत थे। जी। जी। तो 9 दिन का व्रत थे। जी। जी। तो नीचे हमको जाप उप करने के लिए बुलाया था, हवन उन करने के लिए। तो अभी वहीं से जो है जाप उप किए, हवन करके जी प्रसाद वरसाद लेकर के आए। जी। जैसे महाराज जी नवरात्रि है तो आपके लिए चीज़ा लाए थे। महाराज जी को सब्जियाँ है, इसमें महाराज जी नमक है आपकी सेवा में। जी जी। और इसमें हल्दी है महाराज जी, सब्जी मसाला है। ये महाराज जी बरसात में जैसे माची फाची चीज़ें पड़ती रहती है। ये अगरबत्ती महाराज जी डालती है। इसमें महाराज जी आटा चावल है और इसमें आटा है। तो महाराज जी प्रभु जी की सेवा में कितने दिनों से लगे हुए हैं? हम तो यहाँ कम से कम 20 साल। जी, 20 साल। 20 साल से सेवा करते हैं, राम नाम का जाप करते हैं। जी। और हमारा यही उपदेश है कि सत्य बोलना, झूठ झटाई से दूर रहना, भगवान का नाम लेना। अब क्या है कि तपस्या साधना में बहुत शक्ति है। जी। अब दूसरी चीज़ इससे जो है क्या है कि आदमी भटके हुए लोगों को सही दिशा दिखाना, सत्य मार्ग बताना, भगवान का हमेशा उच्चारण करना, यही आदमी का लक्ष्य होता है। ये मनुष्य का जन्म बहुत कम दिनों के लिए मिला, ज़्यादा से ज़्यादा 60, 70, 80, 100 तक आदमी मर जा रहा है। तो कम से कम मनुष्य का जन्म पाए हैं तो ईश्वर का हमेशा ध्यान करना चाहिए। हाँ, हमेशा पेड़ पौधा जीव जंतु सबको एक समान समझना चाहिए। धरती पर यही एक आने का मेन मकसद होता है कि हमें आए तो हमारे वजह से किसी का तकलीफ ना हो। हमेशा भगवान के स्मरण में रह करके भगवान को ध्यान करते रहे, अपना कर्म को करते रहे। गृहस्थ
आश्रम में भी रह करके लोग, गृहस्थ लोग भी अपना ध्यान कर सकते हैं, अपना कार्य कर सकते हैं। ये दूसरी चीज़ कि देखिए कि ये जो है एक तपस्या एक ऐसी चीज़ है, इसमें जो व्यक्ति इसमें आ जाता है, जो तपस्या साधना करता है, उसको बहुत बड़ा शक्ति मिल जाती है। वो अब दूसरों को जान जाता है कि अगला क्या बोलने वाला है, क्या कहना चाहता है। और दूसरी चीज़, हम तो यहाँ टाटी घाट में ये जो है ना, टाटी घाट में काफ़ी दिन तक रहे हैं, भिखारी आश्रम पर रहे हैं। तो हम लोग जंगल में ही तपस्या करते हैं, साधना करते हैं, हमेशा राम नाम का जाप करते हैं। यही हमें हर प्राणी से, जितने भी धरती पर अच्छा मार्ग पर चलना चाहिए, सत्य बोलना चाहिए। सत्य ही सबसे महत्व, अपने आप को जानना चाहिए। दूसरों को बुराई ढूंढने से पहले अपने अंदर की जो बुराइयां हैं उसको ख़त्म करो। बकिया इंसान को जन कल्याण के लिए हमें हमेशा जो है, कोई अगर कुछ कह के आशीर्वाद दे देगा तो फलित हो जाएगा। जो अपने आप को सात्विक रहेगा तब। अब हमारा क्या है कि यहाँ सेवा सत्कार, मंदिर धोना होना, झाड़ू लगाना, सुबह शाम पूजा पाठ करना, एक दिन भर भगवान के स्मरण में, माता रानी के। और जो भी भक्त करे आते हैं तो कोई सीरा लेकर आते हैं, तो उसी से हमारा भी चलता है। अच्छा महाराज जी, कितने वर्ष की उम्र में आपको वैराग्य धारण हो गया? 20 वर्ष जी। तो महाराज जी ऐसा कुछ अनुभव होता है कि? आप देखिए, इसका अनुभव मैं बता रहा हूँ। मैं ये जो है, मैं एक इतना बड़ा साधक हूँ कि मेरे पास दिव्य शक्तियाँ हैं, दिव्य मंत्र है, अलौकिक मंत्र, जो किसी किताब से नहीं लिया गया, किसी के द्वारा सुनी हुई बात नहीं है। मैंने खुद तपस्या से मंत्र अर्जित किया हूँ। किसी का भी मैं कल्याण कर सकता हूँ। जैसे आपके वो, जैसे कोई अंदरूनी दिमाग जैसे अल्टर है, चाहे उस तरीके की कोई बात है, हाँ? तो हमारे पास है, उसको अपने तरीके से जो इसको मैं आशीर्वाद दे रहा हूँ कि हर भक्त का मनोकामना जो भी है पूरा हो, और माता रानी उनको इस नवरात्र के तिथि में उनको कल्याण करे। मैं यही चाहता हूँ कि हर भक्त खुशी रहे, श्रद्धा भाव रहे और सात्विक विचार भाव से रहे। कल्याण।